संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि से। देखिए, सुधाकर सिंह का बहुत ही बड़ा बयान आ गया। दरअसल रामगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान सुधाकर सिंह का सीधे तौर पर बीजेपी पर हमलावर होते हुए सुधाकर सिंह कहते हैं कि 300 करीब बूथों पर हम बीजेपी वालों को पीट देंगे। जी हाँ, पिटाई करने का सबसे बड़ा आरोप लगाते हैं कि हम भाजपा वाले को पिटाई करेंगे। जब चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा है हम सीधे तौर पे बातचीत करेंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता पंकज शर्मा जी मौजूद है, उनसे ही बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं? सुधाकर सिंह कहते हैं कि 300 बूथों पर हम भाजपा वाले सभी कार्यकर्ताओं को पिटाई तक कर देंगे। देखिए, कहते हैं ना कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाते। सुधाकर सिंह जी में हम लोगों ने समझा था कि उच्च कुल में पैदा हुए, संस्कार भी उच्च कुल की होगी, लेकिन भाषा जिस तरह का उन्होंने प्रयोग किया है कल के चुनावी सभा में, मुझे लगता है कि राजद की जो संस्कृति है और उनके बाबूजी उस राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं वो खून उनमें चला गया है और उनको ये पता नहीं है कि लोकतंत्र में है। लोकतंत्र में सुधाकर सिंह क्या पीटेंगे? रामगढ़ की जनता और बक्सर की जनता इस बार पुनः उनको पीट करके और अपनी गलती का पश्चाताप करेगी। उनकी गलती का पश्चाताप करेगी, बिल्कुल। वहां की जनता आज पश्चाताप कर रही है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग चुनावी सभा में वो कर रहे हैं, जनता वहां का पश्चाताप कर रही है कि मैंने किसको जनप्रतिनिधि बना दिया, किसको लोकसभा में मैंने चुनने का काम किया है। वहां के पे आपका कहना है कि जनता वहां पे पछता रही है उनको सरकार में लाकर। बिल्कुल, जिस तरह की उदंडता की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लंपटाई कर रहे हैं। सुधाकर सिंह, आप उच्च कुल में पैदा लिए हैं, इस गरिमा का भी ख्याल कीजिए आप। और आपकी तरफ मतलब दूसरे दल के लोग चूड़ी पहने हुए बैठे नहीं हैं, लेकिन उनका संस्कार नहीं है, उनकी बोली ऐसी नहीं है, और वहां की जनता आपको पीटेगी। आप क्या भाजपा वाले को पीटेंगे? वहां की जनता आपको और आपके पूरे परिवार को पीटने के लिए बैठी हुई है। चलिए, जिस तरीके से सुधाकर सिंह बयान देते हैं, एक सवाल और रहेगा कि जैसे कि आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, जन्मदिन के दिन उनके ही समर्थक द्वारा बैनर पोस्टर लगा दिया जाता है। उस बैनर पोस्टर में लिखा जाता है कि 2025 में तेजस्वी सरकार, नौकरी रोजगार मतलब तेजस्वी सरकार। कैसे देखते हैं इसको? कितनी चुनौती रहेगी अब आपको? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं नेता प्रतिपक्ष को उनके 35वें जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। प्रभु श्री राम से कृपा करता हूँ उनके जीवन में उन्नति और खुशहाली रहे, लंबी जीवन जिए। और रही बात समर्थकों की पोस्टर लगाने की, पोस्टर से राजपाट नहीं चलता है, जनता के दिलो दिमाग पे छाना पड़ता है। और तेजस्वी जी इस चीज़ को अभी तक जाने नहीं है। तेजस्वी जी राजनीति करने में बहुत पीछे है। जैसे क्रिकेट के मैदान में पीछे थे ना, 11वें प्लेयर का काम करते थे, पानी लाने का काम करते थे, राजनीति में भी वैसे ही है। हाँ, विरासत में उनको राजनीति मिली है, और जब तक लालू यादव जी हैं तब तक ही तेजस्वी की राजनीति है। तेजस्वी जी के बूते के बाहर की राजनीति है। वो खुद के बदौलत राजनीति में नहीं आए, आपका ये कहना है? बिल्कुल। कब उन्होंने संघर्ष किया है? कभी रोड पे संघर्ष किया है क्या उन्होंने? अभी भी देखिए, अभी भी जनता के बीच गए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार ही कर रहे हैं ना, दुबई से लौट करके आए हैं ना। जब चुनाव प्रचार उस समय कहाँ था, जब बिहार की जनता, उनके क्षेत्र की जनता बाढ़ में त्राहिमाम कर रही थी, दुबई की सैर कर रहे थे, वहां से आने के बाद इधर गए चुनाव प्रचार करने के लिए। कहाँ लोगों के बीच में रहना और परिवार का विरासत लेकर के पैदा होना, दोनों में बहुत अंतर होता है। राजनीति तेजस्वी जी के बूते की बाहर है, और जन्मदिन पे उनके समर्थक पोस्टर लगाए। मैं भी अपनी तरफ से शुभकामना देता हूं उनको जन्मदिन की, लेकिन राजनीति जब तक उनके पिताजी हैं, माताजी हैं, तभी तक उनकी राजनीति है, अन्यथा राजनीति उनके बूते के बाहर की चीज है। चलिए, यह था बयान बीजेपी के प्रवक्ता पंकज शर्मा का, जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव को विरासत में उनकी सभी राजनीति मिली है, उनकी बस की बात नहीं है। तेजस्वी यादव और उनके जन्मदिन को लेकर के इनकी तरफ से भी उनको बधाई दिया जा रहा है। कैसे लगी रिपोर्ट कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरें के साथ बने रहे हमारे चैनल इम्पैक्ट लाइव न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।